गुड मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 9 से यूपी बोर्ड हिंदी में हम लोग हिंदी गद्य खंड में पढ़ रहे थे। चौथा चैप्टर कल महादेवी वर्मा आधा हो गया था, आधा आज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था महादेवी वर्मा जी ने एक छोटे से घायल गिलहरी के बच्चे को, जो उनके आंगन में खेल घायल होकर गिर पड़ा था, उसको वह पालती हैं, उसके सेवा पानी अच्छे से करती हैं और वह ठीक हो जाता है। फिर इनके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखिए आगे फिर क्या होता है। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से अंदर वह पंजों से पकड़ उसे कुदारता रहता। गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी गिल्लू को आए हुए 1 साल हो गया था, यानी ये कहें उसका जन्मदिन आए हुए 1 साल हो गए थे। नीम चमेली की गंध मेरे कमरों में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके न जाने क्या करें। बाहर की जितनी गिलहरियां थी वो जाली के पास, उसकी जाली के पास आती और पता नहीं कितना चिक चिक करती, कितना आवाज़ करती और पता नहीं क्या कहती एक दूसरे से, कुछ समझ में नहीं आता। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा, क्या करी महादेवी वर्मा जी, कि गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से, इतने प्रेम से वह बाहर झांकता था। जो गिलहरियाँ चिल्ला रही थी उनके तरफ इतने अपनेपन से देखता था, लगता था कि कोई अपना हो, कि उस पर मुझे दया आ गई। क्या करें, वो अपनेपन से इतना देखता था कि उस पर मुझे दया आ गई। और मुझे लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, जाए जी ले अपनी जिंदगी। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। क्या किया, जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने की सचमुच मुक्ति की सांस ली। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वह बाहर चला गया, आजाद हो गया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। इतने छोटे जीव को घर में पले हुए कुत्ते बिल्लियों से भी बचाना बहुत बड़ी समस्या थी। कुत्ते बिल्ली पा जाते तो आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। यानी आवश्यक कागज पत्र, आवश्यक कार्य से जब भी मैं बाहर जाती, कमरा हमेशा बंद रहता था, कमरा बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, जैसे ही मैं कॉलेज से लौट कर आती, ये प्रोफेसर थी, जैसे पढ़े आप लोग जीवन परीक्षा में पढ़े हैं, अध्यापिका थी। ये जैसे ही कॉलेज से लौट कर आती, कमरा खोलती तो इन्होंने क्या देखा कि मैंने भीतर पैर रखा, जैसे ही कमरे के भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। यानी तब से ही वह नित्य क्रम हो गया। तब से उसका वह नित्य यानी डेली का वही काम हो गया। जब भी ये आती, पैर से लेके सर तक और सर से लेके पैर तक, यानी दुलार करता, प्रेम करता, अपने प्रेम को जाहिर करने का प्रयास कर रहा था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाती, गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह, यानी जो खिड़की खुली थी जाली, उसी रास्ते से वह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन जाता है। दिन भर जो जितने गिलहरी बाहर रहते थे उनका नेता बना रहता था। हर डाल पर उछलता कूदता है, कहीं इस डाल पर कहीं उस डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जैसे ही 4 बजता वह खिड़की के अंदर आता और अपने झूले पर झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब कैसे उत्पन्न हो गई। यानी वह मुझे चौंका देता था। क्या करें महादेवी वर्मा जी, इन्हें मुझे चौंकाने की
इच्छा उसमें पता नहीं कब उत्पन्न हो गई और वह मुझे हमेशा कोई न कोई बहाने से चौंकाता रहता था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनके जिन्होंने बहुत से पशु पक्षियों को पाल रखा था। बहुत से पशु पक्षी हैं पर उनका मुझसे लगाव भी कम ही नहीं है। कह रहे उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, यानी वो इतना ही प्रेम उनसे भी करते हैं जितना और अन्य पशु पक्षी हैं, और पशु पक्षी भी उन महादेव वर्मा जी से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि गिल्लू करता है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ थाली में बैठकर खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण आया, ऐसा मुझे बिल्कुल याद है कि किसी की हिम्मत, इतने जानवरों में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे साथ थाली में बैठकर खाएं। परंतु गिल्लू इनमें अपवाद था, गिल्लू इनमें अपवाद था। ये मेरे साथ थाली में आकर बैठ के खाता था। मैं जैसे ही खाने कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। जैसे ही मैं खाने की टेबल पर पहुंचती, वैसे ही वो भी कूद फांद करते हुए बरामदा, दरवाज़ा कुछ भी फांदते हुए टेबल पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था, और मेरी थाली में वो बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, बड़ी कठिनाई से मैंने उसको थाली के पास में बैठाना सिखाया। थाली में नहीं बैठना है, थाली के पास बैठना है, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। जहाँ पर बैठकर वह मेरी थाली से चावल का एक एक दाना उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता, नहीं एक एक चावल उठाता और खाता रहता थाली से साथ में। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, यानी काजू से बहुत पसंद था खाने में। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या तो झूले के नीचे फेंक देता। अगर उसे काजू कई दिनों तक ना मिला तो वह अन्य दूसरी वस्तुओं को या तो लेना ही बंद कर देता था, या लेता था तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। काजू मनपसंद था ना। देखिए आगे, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी दिन बीच मोटर दुर्घटना यानी एक्सीडेंट हो गया मेरा महादेव वर्मा जी का। कह रहे हैं कि कुछ दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला गया, कि जब लौट कर जी आई, कह रहे हैं कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला गया या खोला जाता, जब ये अस्पताल में थी तब इनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता। गिल्लू अपने झूले से उतर कर तो आता, दौड़ता, उतर कर बहुत तेज़ी से आता और दौड़ता, और फिर किसी दूसरे को देखकर उतनी ही तेज़ी से वो वापस झूले में चला जाता था। यानी कमरा कोई और, जब वो अस्पताल में थी महादेव वर्मा जी, तो कमरा कोई खोलता, गिल्लू उनके पास आता, सोचा कि आ गई, लेकिन जैसे ही आता और किसी और को देखकर फिर उसे उतनी ही तेज़ी से वापस लौटकर अपनी जगह पर पहुंच जाता था। सब उसे काजू दे जाते, सब उसे काजू दे जाते, यानी जो लोग आते थे दे जाते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, परंतु अस्पताल से जैसे जब मैं आई और झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, यानी उसमें काजू भरे मिले, उसने काजू को खाया नहीं था। जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा, जिससे पता चला कि उन दिनों वह जब मैं अस्पताल में थी वह अपने प्रिय खाद्य को कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने सामान लगता। यह मेरी अस्वस्थता है। मैं जब अस्वस्थ थी तकिए के सिरहाने पर बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे ऊपर बालों को इतने हौले हौले से, बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से वो सहलाता रहता था। जैसे ही वो हट जाता तो ऐसा लगता था जैसे कोई परिचारिका जो यानी सेविका सहला रही थी और अब हट गई।
गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, गिल्लू ना तो बाहर जाता था और ना ही झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रहना भी चाहता था और गर्मी से बचना भी चाहता था, इसलिए उसने मेरे पास रहने और गर्मी से बचने के लिए एक उपाय निकाला। क्या? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही यानी घड़ा, जिसमें लोग पानी भरते थे। पहले फ्रिज व्रिज तो थी नहीं, घड़े में पानी भरते थे ठंडा करने के लिए। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता। सुराही में बढ़िया लेट जाता, ठंडा पानी उसे ठंडा भी रहती और मेरे पास में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। कहते हैं कि गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया। गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत भी आ गया, यानी वो 2 वर्ष का होने वाला था। फिर दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। उस दिन जिस दिन उसके जीवन का अंतिम दिन था, उस दिन न तो कुछ खाया न तो वह बाहर गया। न कुछ खाया न ही बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतर कर मेरे बिस्तर पर आया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतर कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने बचपन की मड़ासा स्थिति में पकड़ा था। कह रहे कि क्या कह रहे कि रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतर गया। रात के अंत में यातना है, जब उसका अंतिम समय आ गया था जाने का, तब वह अपने झूले से उतर कर मेरे बिस्तर पर आया, उतर कर मेरे बिस्तर के पास आ गया अपने ठंडे पंजों से। उसके पंजे धीरे धीरे क्या हो रहे थे? ठंडे। फिर अपने ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने बचपन की मड़ासन स्थिति में जिस हाथों ने उठाया था, जिन उंगली ने उठाया था, आज उन्हीं उंगलियों को पकड़कर चिपक गया, लेट गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर ही जलाया। पंजे इतने ठंडे थे, मैं जाग कर हीटर जलाई और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, यानी उष्मा यानी गर्मी देने का प्रयास किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण, परंतु सुबह की जैसी पहली किरण निकली, जैसी किरण के साथ वह निकली, जैसी पहली किरण निकली, उसी के साथ ही किरण यानी पहली सुबह होते ही, सुबह काल प्रातः काल होते ही जैसी पहली किरण निकली, उसी समय वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। वह किसी और जीवन में जागने के लिए हमेशा के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया है। उसका झूला उतार कर क्या किया इन्होंने? अलग रख दिया एक जगह। और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई। खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी थी, जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं, यानी जाली के उस पार अब भी चिक चिक की आवाज़ करती रहती हैं। और सोनजुई पर बसंत आता ही रहता है। और सोनजुई पर बसंत यानी फूलों वाला दिन, मौसम, हरियाली आती ही रहती है। सोनजुई की लता के नीचे गिल्ली को समाधि गई। सोनजुई की लता के नीचे ही गिल्ली की समाधि दी गई, यानी वहीं पर दफना दिया गया। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह लता उसे सबसे अधिक, वह पौधा उसे सबसे अधिक प्रिय था, इसलिए उसको वहीं पास में दफना दिया गया। इसलिए भी उसका लघुगात यानी उसका छोटा सा शरीर किसी बसंती दिन जूही के पिलाव मतलब पीली चमक वाला, कह रहा है कि जूही के किसी पीली चमक वाले छोटे से फूल में खिल जाने का विश्वास
मुझे संतोष देता था, इसलिए मैंने उसे वहीं सोनजुई की लता के नीचे ही उसकी समाधि बना दी। ये था गिल्लू। बहुत अच्छा चैप्टर रहा। इसमें हमने क्या सीखा? पशु पक्षियों से हम प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। देखिए, मरते समय तक भी गिल्लू ने आज महादेवी वर्मा जी को के साथ नहीं छोड़ा। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, होमवर्क है, आपको घर से काम ये कंप्लीट करने ही हैं। क्या क्या करना है? महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा एवं शैली, इतना ही आपका होमवर्क है। इसके अलावा भी और होमवर्क है, वो क्या है बता रहा हूँ। देखिए, इधर दिया हुआ है, जहाँ दिया है ये अभ्यास प्रश्न, उसके उस पार देखिए क्या लिखा हुआ है। रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न मिला। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जितने भी दिए गए काक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को कॉपी में करना है। ये आप सबका होमवर्क है। कहिए तो लिख के बता दें या तो ऐसे ही समझ जाए, ठीक है। देखिए, पहला क्या दिया है मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको करना ही है। कह रहे हैं यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुसुंडी पहले ही बता चुका हूँ, कौवा को कहा जाता है। एक समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। देखिए, ये तो हो गया पैसेज, पैराग्राफ। इसके नीचे आप क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको करना है। पहले इसको पढ़िए, उसके बाद नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के पाठ और लेखिका का नाम बताइए। पाठ का नाम गिल्लू, लेखिका का नाम बताइए, सामने महादेवी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने लाइन के नीचे अंडरलाइन बना हुआ है उतने लाइन की हमें क्या लिखना है? व्याख्या करनी है। बहुत आसान है। इसमें क्या बताया है कि कह रहे हैं कौवा एक विचित्र पक्षी है। लोग उसका सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं और अवमानना भी करते हैं। हमारे पूर्वज लोग न तो हंस के रूप में आते हैं, न तो मयूर के रूप में आते हैं। हमारे पूर्वज आते हैं तो कौवे के रूप में, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करके उनको बुलाते हैं पास में। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारा कोई प्रियजन, हमारा कोई रिश्तेदार, नातेदार कहीं से आने वाला होता है तो वो लोग भी ऐसे कहते हैं कि प्रातःकाल अगर ये घर पर आकर कौवा बोलता है तो कहते हैं आज कोई प्रिय आने वाला है, प्रियजन यानी कोई नातेदार, रिश्तेदार आने वाला है। कह रहे हैं कोई नातेदार, रिश्तेदार भी इसकी कठोर ध्वनि से ही संदेश भिजवाता है, स्वर में ही देना पड़ता है। अर्थात लोग इसका सम्मान भी करते हैं और इसकी अवमानना भी करते हैं। ये कहें कि ये इसका आदर भी होता है और अनादर भी होता है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही बना के आपको करना है। कौवा समादृत कैसे? कौवा समादृत कैसे यानी कौवे का सम्मान कैसे होता है? कैसे होता है? जब हमारे पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं, है ना, पितृपक्ष में जब कौवे आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए पकवानों को वो क्या करते हैं? खाते हैं। तो वही होता है, पितृपक्ष में कौवे समादृत होते हैं। इतना आपको करना है। ठीक है। कौवे को अवमानना के अर्थ में कब प्रयुक्त करते हैं? जब वह काँव काँव करने लगता है, फालतू में बैठ के काँव काँव करने लगता है तो हम उसे अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। भारतीय परंपरा में दूरस्थ प्रियजन के आने का मधुर संदेश किसके द्वारा मिलता है? कौवे के द्वारा। अभी बताया हूँ, कौवा घर पे आके चिल्लाए, कहते हैं बहुत दूर से कोई रिश्तेदार आने वाला है। ये हो गया पहला। इसको आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। ये होमवर्क है आपको सबको। कॉपी में कंप्लीट करिए, लिखिए काम सब।
सबकी कॉपी चेक होगी स्कूल जैसे ही खुलेगा। दूसरा है, मेरी अस्वस्थता में वह तकिया और सिराने में बैठकर हम अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता है कि उसका काटना एक परिचारिका का सामान लगता। इसको भी आपको अपने से ही कंप्लीट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा सब कंप्लीट करना है। जीवन परिचय हो गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या और तत्परक प्रश्न हो गए। ठीक, ये 3 चीजें हो गई। इतना हो गया आपका होमवर्क। इसके अलावा देखिए और क्या नीचे दिया, भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण में क्या दिया, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों और प्रत्ययों पर ध्यान दीजिए। विचार कीजिए कि इनके अर्थ में क्या परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार के 3 अन्य शब्दों का उदाहरण दीजिए। जैसे उपसर्ग, प्रत्यय ये दिया गया है, इनको आपको कंप्लीट करना है। और नीचे दिया वाक्य विश्लेषण कीजिए, निकट जाकर देखा, ये सब। वाक्य विश्लेषण तो आपको नहीं करना है, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन आपको उपसर्ग और प्रत्यय वाला क्वेश्चन करना है। ठीक, तो इसको आप लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट करिए। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर अब कल पढ़ाएंगे। ओके, ये होमवर्क याद रखिएगा, इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। होमवर्क है आपका महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय, और इसमें सभी रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसके नीचे दिए गए प्रश्न और भाषा एवं व्याकरण, इसको कंप्लीट करना है घर पर। ठीक, ओके।